हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में कि कितने संशोधन हो चुके हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके पिछले के जो वीडियो थे वो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे वीडियोस की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और आज जिस चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बनता है यहां से। अब हम लोग भारतीय संविधान की नींव रख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना इंपॉर्टेंट क्यों है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या संविधान के बारे में देखेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ शब्द हैं, उनके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह संविधान का एक भाग है अथवा नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके फैक्ट हम लोग देखेंगे। क्या है पहला फैक्ट, इसे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और एन.ए. पालकीवाला ने ये पूछता है, एन.ए. पालकीवाला ने क्या कहा है, इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक। और इसमें एक फैक्ट निकल के आता है कि संविधान की प्रस्तावना बनी कहां से, 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसी के बेस पर यह बनाया गया प्रस्तावना। तो कैसे उसे हम लोग जानेंगे कि 1942 का उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसे प्रस्तावना कहा गया, ठीक। वहां से यह लिया गया है 1942 के उद्देश्य प्रस्ताव से। लेकिन देखिए क्या है ना कि संविधान, इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। आज तक प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिर्फ एक बार इसमें संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार इसमें संशोधन हुआ है, ठीक। और जब संशोधन हुआ था तो उसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी। कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। पूछता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो हम लोगों ने क्या जाना, संविधान का बेस, प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का हम लोगों ने बेस समझा कि इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। एन.ए. पालकीवाला जो एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसे क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। 1942 के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उसके बाद इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें एक बार संशोधन हुआ है। 3 शब्द जुड़े, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसके संविधान का यह मूल भाग है अथवा नहीं है। क्या देखेंगे, संविधान के एक भाग के रूप में, क्या, संविधान के एक भाग के रूप में, एक भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए थे। कौन कौन से, पहले आया बेरुवाड़ी संघ मामला जो 1960 में आया था। उसके तहत कहा गया कि यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। पहला वाद कौन सा आता है, बेरुवाड़ी संघ मामला, ठीक। यह वाद ये कब आया था, 1960 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान
निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। क्या है? मस्तिष्क की कुंजी है। और उसके बाद हमारा आता है, एक वाद और आता है जो बहुत ही फेमस है, केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक। दूसरा केशवानंद भारती मामला 1973। देखिए इसके तहत क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। अति महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ने यह दो वाद के तहत यह निर्धारित किया कि यह संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भेरूवाड़ी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। तो यहां से दो फैक्ट है, एक फैक्ट और है, कौन सा? LIC वाला, LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया मामला, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। इसके तहत क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। क्या कहा गया? संविधान का आंतरिक हिस्सा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा कहा गया। ये हर जगह फैक्ट पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक। कि प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा किस मामले में कहा गया? आपको ऑप्शन दे देगा 3, उसमें से 4 दे देगा, एक चूज करना है। तो कौन सा होगा? LIC। फिर पूछेगा प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारती मामला 1973। और 1960 में भेरूवाड़ी संघ मामला है। डायरेक्ट दे देगा कि भेरूवाड़ी संघ मामले के तहत संविधान में प्रस्तावना की स्थिति क्या है? तो कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। तो प्रस्तावना के एक भाग के रूप में, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें संशोधन की संभावना कितनी है। इस पर भी 2-3 निर्णय फेमस है, यही भेरूवाड़ी संघ और केशवानंद भारती। तो चीजें क्लियर होंगी। आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके नोट डाउन करिए। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा आज का। मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं चल रही है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो तो दे ही दूं आप लोगों के लिए, जिससे कि जो रेगुलरिटी चल रही है वह ना टूटे। फीवर आ रही है, जुकाम हो चुकी है, मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग बच के रहिए इससे। देखिए देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, संशोधन की संभावना। ये छोटी छोटी चीजें बतानी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ नहीं है, सिर्फ एक बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे हमारे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन इसके लिए हम लोग देखेंगे कि 2 वाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था इसके बारे में। तो पहला वाद कौन सा है हमारा? केशवानंद, पहला भेरूवाड़ी संघ था। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, भेरूवाड़ी संघ मामला। ठीक। संघ मामला कौन सा? 1960। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें संशोधन हो सकता है बशर्ते इसके मूल संरचना में संशोधन नहीं हो सकता, इसके मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं हो सकता। तो फैक्ट क्या बन के आया? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं हो सकता, लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं, विशेषताओं में नहीं। ठीक। मतलब
कि इसमें संशोधन आप कर सकते हो, नई चीजें जोड़ सकते हो, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उसे आप निकाल नहीं सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती कब, 1973। जुकाम पकड़ ली है, जो चीजें याद भी हैं भूलता जा रहा हूं, ठीक है। तो चीजें फैक्ट ही बताऊंगा, सही चीजें ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफी सारा प्रॉफिट इससे आप लोगों को होगा। इस केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया कि यह इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक संविधान का भाग नहीं है, संवैधानिक भाग नहीं है, ठीक। संशोधन नहीं, क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। देखिए कितनी सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय आ रहा है, एक निर्णय में बोल रहा है कि इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं होगा, और दूसरे में क्या बोल रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं बताया केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया है दोनों, ठीक। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि नेहरूवादी संघ में क्या कहा गया और केशवानंद भारती वाले मामले में क्या कहा गया था, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग याद करिए। एक संशोधन की बात हो रही है तो नोट करके एक चीज लिख लीजिए जो मैंने पहले ही बताया था कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ठीक। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है इसमें, तो ये नोट करके आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, मुख्य बिंदु प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो जो चीजें इसमें है, ठीक, वो विशेषता आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मैं लिखूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। मुख्य शब्द जो क्वेश्चन पूछेगा वहीं से आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता, ठीक। प्रस्तावना में संप्रभुता का मतलब है कि भारत एक तरह से संप्रभु राष्ट्र है, यह अपने मामलों का निर्धारण स्वयं कर सकता है, यह किसी भी अदर कंट्री पर आश्रित नहीं है, ना किसी का यह डोमिनियन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संप्रभुता किसे कहते हैं। दूसरा आता है हमारा समाजवादी। ये मुख्य बिंदु है। समाजवादी क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन सा, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक। अब उसके बाद आता है संप्रभुता हो गया, समाजवाद हो गया धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता। ये भी कहां से आया, 42वां संविधान संशोधन 1976। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि यहाँ किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत हमारा पूरी तरह से अगर देखें तो यहाँ सारे धर्मों को मान्यता दी जाती है। और ये आया था कब, धर्मनिरपेक्षता 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब आता है चौथा, वो कौन सा है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे यहाँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक। हमारा लोकतंत्र भी हो गया। अब आया क्या, गणतंत्र। ये जब प्रस्तावना की विषय वस्तु आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। गणतंत्र का मतलब भी वही हुआ कि यहाँ का जो प्रतिनिधि प्रमुख होगा हमारा राष्ट्रपति, वह चुन कर लाया जाता है, उसका चुनाव होता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कौन से वर्ड पर, न्याय। एक एक चीजें आप लोग लिखते जाइएगा। न्याय,
आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक न्याय कितने प्रकार की दी गई है प्रस्तावना में? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बन के आता है कि यह जो न्याय का सिद्धांत लिया गया है तीनों 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक, इसे आप लोग याद करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें न्याय के बारे में बात की गई है। और वह न्याय कौन कौन सा है हमारा? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और यह कहां से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। पढ़ाएंगे आप लोगों को जब विश्व का भूगोल, विश्व का इतिहास बताएंगे तब उसमें बात करेंगे 1917 की रूसी क्रांति। आइए, न्याय के बाद कौन सा वर्ड आता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ये तीनों चीजें कहां से लाई गई हैं? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर इसे लाया गया था। फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? 1789 से 1799 तक। ठीक, फ्रांस की क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता का मूल अर्थ क्या? स्वतंत्रता का मतलब है कि जहां का हर नागरिक पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक, लेकिन कानून के दायरे में स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन कानून के दायरे में। आप हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप वह कार्य नहीं कर सकते जो कानून के तौर पर अवैध है या अवैधानिक है, गैर कानूनी। कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्रता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर आप स्वतंत्र हैं। अगर कोई भी ऐसा कार्य जो गैर कानूनी है, जिसे हमारा संविधान वैध नहीं मानता, वह कार्य अगर आप करेंगे तो आप पर दंडात्मक उचित कार्यवाही की जाएगी। तो स्वतंत्रता से ये फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है समता। कौन सा? समता। समता के तहत बताया गया है कि भारतीय संविधान एक तरह से सबके लिए समान व्यवहार रखता है। लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा और इनकम, किसी के भी थ्रू, क्षेत्र का स्थान हो, निवास स्थान हो, कलर हो, जैसे रंग रूप हो, गोरा काला, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। जो रूल है सबके लिए समान है, उसी का अर्थ होता है समता। समता का मतलब है सबके लिए समान अधिकार, सबका समान अधिकार हर चीजों पर। संविधान में एक ही प्रावधान है, समता सबके लिए। लिंग, धर्म, जाति, स्थान और नेचर, किसी के थ्रू भी, शिक्षा का हो गया, मतलब किसी भी थ्रू आप किसी में असमानता नहीं ला सकते, सब में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब आता है बंधुत्व। ये क्लास थोड़ा ज्यादा ले लिए ना, सांस फूलने लग गई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, माफ करिएगा आप लोग। फीवर हो रही है मुझे थोड़ा, कल से ही चेकअप करवाया है मैंने, मेडिसिन लाया हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। वीडियो बंद नहीं होगी, आप लोग परेशान मत होइएगा, वीडियो डेली आएगी, ठीक है। बंधुत्व का क्या मतलब हुआ? इसमें दो बातें आती हैं। व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता। बंधुत्व के तहत व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता व अखंडता। हमारे इंडिया का कल्चर है, भाई भाई का रिश्ता होता है हमेशा, एक दूसरे से भाई का रिश्ता कोई भी व्यक्ति होता है उससे जोड़ा जाता है। मतलब बंधुत्व की भावना क्रिएट की जाती है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है, हम भाई भाई हैं, हमारा एक ही धर्म होना चाहिए। वो क्या है? हमारा भारतीय, बस कि हम एक भारत के नागरिक हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग से कोई भेदभाव नहीं करना है। और इसमें सबसे पहले व्यक्ति का सम्मान देखा जाता है और देश की एकता व अखंडता देखा जाता है। तो
प्रस्तावना से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर की। तो आइए एक बार इसका रिवीजन हम लोग फिर से कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने क्लास थोड़ा ठीक से नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि चीजें मैं खुद ही भूलता जा रहा था सारी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसका महत्व, इसे किसने क्या कहा है, संविधान की आत्मा है। एन पालकी वाला ने कहा कि यह संविधान की क्या कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र है, कुंजी है, मस्तिष्क की कुंजी है, सारी चीजें कही गई। पहले हम लोगों ने देखा क्या महत्व, इसमें संशोधन नहीं, पहले सबसे हम लोगों ने देखा था प्रस्तावना का महत्व, और उसके बाद हम लोग देखा था संविधान के एक भाग के रूप में है कि नहीं संविधान का भाग, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या, बेरुवाड़ी संघ, बेरुवाड़ी संघ मामला कब, 1960 का। उसके बाद केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती 1973। उसके बाद हम लोगों ने देखा था LIC ऑफ इंडिया 1996, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, संशोधन की संभावना। ये चार्ट आप लोग लास्ट में बना लीजिएगा, संशोधन की संभावना, संशोधन की संभावना। इसके तहत क्या किया गया था कि पहला बेरुवाड़ी संघ, बेरुवाड़ी संघ में कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल विशेषताओं में नहीं किया जा सकता। 1960 का था ये। उसके बाद आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें कहा गया कि नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भाग ही नहीं है संविधान का, ठीक। रिवीजन ऐसे किया करिए आप लोग, ऐसे छोटा छोटा लिख के, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग है ही नहीं। और नोट करके हम लोगों ने क्या लिखा था कि इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है। और कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, इसके मुख्य बिंदु, आइए यही देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु के तहत हम लोगों ने समझा संप्रभुता, समाजवाद, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक के बाद हम लोगों ने क्या देखा, गणतंत्र, न्याय। सारे शब्दों को हम लोगों ने आज समझा। गणतंत्र किसे कहते हैं, न्याय कितने प्रकार की थी, स्वतंत्रता क्या क्या है, समता क्या क्या है, समता किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा बंधुत्व। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी पर हम लोगों ने आज के वीडियो में बात की। और एक फैक्ट और क्या था, इसकी जो विषय वस्तु है, सॉरी, इसकी विषय वस्तु जो है, इसे आप लोग बुक से पढ़ लेंगे, ठीक। उसे पढ़ेंगे तभी ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, यह आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तबीयत मेरी थोड़ा ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को कोई भी फैक्ट गलत ना बताऊं, ठीक। सारी चीजें मैंने आप लोगों को आज क्लियर कर दी प्रस्तावना से संबंधित। कल हम लोग हो सकेगा तो बात करेंगे किस पर, मूल अधिकार के बारे में। कल से चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके नए दोस्त हों उन्हें जोड़िए और साथ दीजिए, साथ में मिलकर चलते हैं हम लोग। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हम लोगों को पूरा करना है, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है, आप लोगों को पता है, ठीक। तो आइए आज के वीडियो को हम लोग यही बंद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।